नमस्कार, मैं पीयूष बड़ी अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। इंडिया जंक्शन की स्पेशल सीरीज में आज हम आपको दिखाएंगे पूर्वांचल के उस नाम की पूरी कहानी जिससे अभी तक आप अछूते रहे। हालांकि उनके नाम के किस्से कई चैनलों में, कई अखबारों में तो पढ़े होंगे, लेकिन आज उस शख्स की, उस शख्सियत का वो किस्सा भी सुनेंगे जो इससे पहले कभी आपने सुना नहीं होगा। तो शुरू करते हैं उस इंसान की कहानी के बारे में जिसने आज भी लोगों के जहन में एक खौफ बना के रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 25 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। तकरीबन 20 से ज़्यादा मर्डर करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी को पूरा नहीं कर पाया। हर बार श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी कई खुलासों से अछूती रह गई। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस गैंगस्टर ने के 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम करके रखा था, प्रशासन को उसकी शक्लो सूरत तक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सवाल था उसे तलाशा जाए भी तो कैसे, कहाँ जाता है। कहा जाता है कि जो तस्वीर मीडिया में सर्कुलेट की गई उससे चेहरा तो श्री प्रकाश शुक्ला का था और बाकी शरीर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी से जोड़ा गया था। यही फोटो थी जिसने श्री प्रकाश शुक्ला के अंत की तरफ पहली शुरुआत की और कदम रखा था, लेकिन जिससे पहले जरायम की दुनिया में श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री की वो दास्तां इंडिया जंक्शन के जरिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो शायद कोई नहीं जानता होगा। दरअसल गोरखपुर में वर्ष 1993 में उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला तकरीबन 20 वर्ष का था। एक रोज स्कूल से यानी कॉलेज से लौटते वक्त बाजार में श्री प्रकाश शुक्ला की बहन के साथ एक शख्स ने छेड़खानी कर दी थी। बस यहीं से शुरुआत होती है एक अपराध के जन्म की। मास्टर पिता पुलिस के पास जाने की बात कहते हैं, लेकिन शुक्ला खुद न्याय करने निकल पड़ता है। मारपीट के दौरान श्री प्रकाश शुक्ला के हाथों सौदे लग जाते हैं जो वीरेंद्र शाही का खास हुआ करते थे। श्री प्रकाश शुक्ला ऑन स्पॉट उसकी हत्या कर देता है। घटना के बाद हत्या को लेकर हंगामा शुरू होता है। इस घटना में नेता हरिशंकर तिवारी दिलचस्पी लेते दिखते हैं। फिर श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया जाता है और जब वह वापस लौट कर आता है तो 20 साल का शुक्ला भैया जी बनने के लिए तैयार हो जाता है। जरायम की दुनिया में भी श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री लेने की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी खौफनाक भी है। 70 के दशक में जेपी आंदोलन के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 छात्र गुट नेता तैयार हुए थे। उन 2 छात्र गुटों में से एक ब्राह्मण वर्ग का नेतृत्व हरिशंकर तिवारी कर रहे थे और दूसरा क्षत्रिय वर्ग के नेता वीरेंद्र शाही बन चुके। शाही और तिवारी एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे। बिहार के मोकामा में कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरजभान सिंह की श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती थी, या यूं कहें कि श्री प्रकाश शुक्ला सूरजभान को अपना गुरु मानते थे। पूर्वांचल के कई टेंडरों में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का दखल होता था, जिसकी वजह से बिहार के सूरजभान को दिक्कत होती थी। हाँ, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच प्रतिद्वंदता भी मानी जाती थी। इसी दौरान गोरखपुर स्थित मामखोर गांव के रहने वाले श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में पहली बार वीरेंद्र शाही पर अटैक कर दिया। उस दौरान हमले में वीरेंद्र शाही बाल बाल बच गया। घटना के वक्त श्री प्रकाश शुक्ला के साथ अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और खुद सूरजभान भी मौजूद था।
श्री प्रकाश शुक्ला ने दूसरी बार भी वीरेंद्र शाही पर हमला किया, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत बुलंद। तीसरी बार वीरेंद्र शाही लखनऊ स्थित इंदिरा नगर में अपनी तथाकथित प्रेमिका के लिए किराए का मकान देखने अकेले ही निकल पड़े, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ड्राइवर या गनर को उनकी प्रेमिका के बारे में पता चले। तभी पहले से ही नजर रखे श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 की शुरुआत में ही वीरेंद्र शाही को मौत के घाट उतार दिया। वीरेंद्र शाही की मौत के बाद हरिशंकर तिवारी खुद ही एक एक कर रेलवे टेंडर छोड़ने लगे थे। दरअसल जहां पर टेंडर में सूरजभान को दिक्कत आती थी, उसे श्री प्रकाश शुक्ला खत्म कर देता था। बस यहीं से श्री प्रकाश शुक्ला के क्राइम हिस्ट्री के वो अनसुलझे किस्से शुरू हुए, जिसने पूरे पुलिस महकमे में से लेकर पूर्वांचल की राजनीति को ही हिलाकर रख दिया था। तो ये थी श्री प्रकाश शुक्ला की वो कहानी जो आज भी लोगों से अछूती है। लेकिन आज इंडिया जंक्शन पर हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कौन सी फोटो लीक होने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला जैसा माफिया भी खौफ में आ गया था। इधर पूर्वांचल की धरती पर श्री प्रकाश शुक्ला एक के बाद एक बड़े क्राइम को अंजाम दे रहा था, जिसकी दस्तक गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक लगातार देखी जा रही थी। उधर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि श्री प्रकाश शुक्ला दिखता कैसा है, जिसका पता लगाने के लिए लखनऊ में उसके बहनोई के घर पर पुलिस ने दबिश दी। उसी दौरान श्री प्रकाश की तस्वीर उसकी भांजी की बर्थडे पार्टी में मिल गई, इससे सिर्फ उसका चेहरा ही नजर आ रहा था। ये बात 1997-98 की है। उस दौरान बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के पोस्ट कार्ड प्रचलन में थे। श्री प्रकाश के चेहरे की तस्वीर लेकर सुनील शेट्टी के चेहरे के सामने रखने की कोशिश की गई, जो बिल्कुल श्री प्रकाश शुक्ला के चेहरे पर फिट हो गई। एक फैक्स की दुकान पर फोटो एडिट कराई गई और फिर श्री प्रकाश शुक्ला की तैयार हुई वो तस्वीर, जिसके बिना पर श्री प्रकाश शुक्ला की सर्चिंग तेज कर दी गई। दरअसल इससे पहले पुलिस विभाग के पास श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी तस्वीर, जिस वजह से पुलिस महकमा श्री प्रकाश शुक्ला को ढूंढने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उसने कह रखा था कि जिसने भी उसकी तस्वीर के पास पुलिस के पास पहुंचाई, वो 24 घंटे के अंदर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। हालांकि अचानक पुलिस को उसकी लंबी खोजबीन का नतीजा मिला और शुक्ला की तस्वीर तैयार हो गई। इसके बाद प्रतापगढ़ से तत्कालीन बीएसपी नेता ने श्री प्रकाश को फोन कर बताया कि उसकी तस्वीर अखबार में निकली है। ये सुनकर श्री प्रकाश शुक्ला हैरान रह गया। उसने एक लड़के को भेजा जिसने श्री प्रकाश शुक्ला की एक तस्वीर पहुंचाई। यहाँ देख वह और भी हैरान परेशान हो गया। इस चक्कर में उसने गोरखपुर के ही एक सोने चांदी के तस्कर पर गोली चलवा दी। हालांकि तस्कर वहां से नेपाल भाग निकला। पुलिस के पास तस्वीर के रूप में एक क्लू आ चुका था, लेकिन उधर एक के बाद एक घटना को अंजाम देने वाले श्री प्रकाश शुक्ला का सातिर अंदाज एक जगह और धोखा खा गया, जिसने श्री प्रकाश शुक्ला को मौत की तरफ खींचना शुरू कर दिया था। और वो धोखा था श्री प्रकाश शुक्ला का एक सिम कार्ड। एक ही सिम कार्ड से बार बार फोन करना, उस सिम कार्ड का यूज करना। लंबे वक्त तक श्री प्रकाश शुक्ला एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर एसटीएफ ने फोन से जानकारी निकालकर एक मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया था। यही नहीं, एसटीएफ को गाजियाबाद में रहने वाली शुक्ला की प्रेमिका के घर का पता भी चल गया था। सिरदर्द बन चुके शुक्ला को निपटाने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ एसटीएफ ने जाल बिछाया और चप्पे चप्पे पर हथियारबंद टीम तैनात कर दी। शुक्ला अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ एक सीएलओ कार से गाजियाबाद पहुंचा था। इसके बाद चारों ओर से घिर चुके श्री प्रकाश शुक्ला और उसके साथियों को एसटीएफ ने मौत के घाट उतार दिया।
इसी के साथ ही एक लंबे खूनी खेल के आतंक का अंत हो गया और एसटीएफ का गठन होने के बाद वो भारत की सबसे तेज पुलिस मानी जाने लगी। तो अब तक आपने सिर्फ श्री प्रकाश शुक्ला से जुड़े तमाम किस्से और कहानियां तो जरूर सुने होंगे, लेकिन उसकी तस्वीर कैसे पुलिस के हाथ लगी और एक सिम जो उसको मौत के मुंह तक ले गया, या कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू थे जिससे इंडिया जंक्शन की इस खास सीरीज क्राइम स्ट्रीट ऑफ पूर्वांचल के जरिए हमने आपको रूबरू कराया। हमारी स्पेशल सीरीज हर सप्ताह कुछ नई जानकारी लेकर आपके सामने होगी। हमारा ये स्पेशल सेगमेंट आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए, हमारी स्टोरी पर कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो हमें फौरन इत्तला करें। कुछ ऐसी ही रोमांचक स्टोरीज के लिए बने रहिए इंडिया जंक्शन के साथ और देखते रहिए देश प्रदेश का सबसे तेज बढ़ता हुआ यूट्यूब चैनल इंडिया जंक्शन। अगले सप्ताह हम आपको दिखाएंगे मुख्तार और कृष्णानंद राय के अदावत की वो कहानी जिसने पूरे पूर्वांचल की राजनीति को दिया था यू टर्न, रिवेंज ऑफ पूर्वांचल। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।